जो बच्चे वाकई में भावुक हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स दबाते हैं, उनकी हालत खराब कर देते हैं, उनको जीने नहीं देते। और जो बच्चे एरोगेंट हो गए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो पेरेंट्स के कारण हुए हो, समाज के कारण हुए हो, चाहे वो खुद से सीख के एरोगेंट हुए हो, बदतमीजी करते हो, नाटकबाजी करते हो, बहुत ही गंदा माहौल बना देते हो, हर किसी के साथ बदजुबानी करते हैं और परेशान कर देते हो, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट में एक और विषय लेकर आए हैं जो आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पूरी जनरेशन से रिलेटेड है। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, पारिवारिक स्थिति में बच्चों की क्या पोजीशन थी, क्या है और क्या रहेगी? आपका क्या विचार है? शुरुआत से ही जो समाज का जो कंसेप्ट है, वो फादर ओरिएंटेड है। और जैसा कि हमेशा मैंने बताया कि आदमी महत्वाकांक्षी है, तो वो अपना एक कुनबा डिज़ाइन करता है अपने दिमाग में। हर जगह वो अपनी ही सत्ता देखना चाहता है और सब पे अपना आधिपत्य रखना चाहता है, सबको दबाना चाहता है। अब उसका जो ये दायरा है, ये शुरुआत करता है परिवार से। सबसे जो उसकी छोटी सल्तनत होती है ना, वो उसका परिवार होता है। अगर आप ध्यान से सोचें, तो एक बाप राजा होता है घर का, जैसा समाज आपने निर्मित किया है। क्या होना चाहिए था ये किसी को भी नहीं पता। जिन्होंने बनाया आपने उनको बड़ा माना, छोटा माना, मैं उस पे बात ही नहीं करूँगा। लेकिन जो भी समाज आपने निर्मित कर दिया, उसमें जो गुंडा है ना सबसे बड़ा, या हीरो मान लीजिए उनके लिए, या ये मान लीजिए कि जो अपनी चलाएगा वो फादर है। तो फादर के ज़हन में उसका महल या उसकी सल्तनत उसका परिवार है। वही फादर ज़्यादा इच्छा रखने के कारण, महत्वाकांक्षाएँ बड़ी होने के कारण बाहर पैर पसारता है। बाहर पैर पसारने पर वो किसी काम के ज़रिए, किसी हुनर के ज़रिए, अपने आप को धन-दौलत में लिप्त करके, दूसरों को काबू करने के ज़रिए, कैसे भी अपनी सल्तनत को बड़ा करता जाता है। और जब ये बड़ी होती जाती है, तो ये शहर के रूप में निर्मित हो जाती है। या अगर आप राजनीतिक बात करें, तो नेता बन के कोई ऐसा कर सकता है, या कोई गुंडा बदमाश बन के ऐसा कर सकता है। काम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो विचार है ना, वो यही है सेम। तो जो हमारे घरों का निर्माण हुआ है, वो माँ के आधार पे तो हुआ ही नहीं। माँ है ज़रूर उसमें इन्वॉल्वड, प्रेम उसमें इन्वॉल्वड ज़रूर है, लेकिन दादा उसमें बाप ही है। तो जब ऐसी कल्पना एक समाज की आप करेंगे, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है और सबको सुनना पड़ रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए ना बच्चों की क्या हालत होगी। बच्चों की हालत जो होती आई है, क्योंकि पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। आज की स्थिति में तो फिर भी बच्चों ने बोलना शुरू किया है, बुद्धिजीवी लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। पहले अगर कोई किसी विद्वान को, बुद्धिजीवी को पढ़ लेता था, तो वो अपनी बात दूसरे के सामने नहीं रख पाता था कि जो वो गुंडा बदमाश हिटलर बैठा हुआ है अपना ऑर्डर चलाने के लिए, वो मार खाएगा। उसके सामने उस बच्चे की माँ अपनी बात ही नहीं रख पाएगी, क्योंकि संस्कारों की बेड़ी में उसको दबा रखा है। उसको कह रखा है कि तेरा जो अच्छापन है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि तुझे चुप रहना है। तो बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है तो भी माँ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दादा तो बाप ही है। आप बाप मान लीजिए या उस घर का बुजुर्ग मान लीजिए। तो बच्चे के हाल तो अब सही हो रहे हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया सामने है। बुद्धिजीवी कुछ कह गए, किताबें कुछ कह गई, वो लिख गए उसमें। उन्होंने सोचा, उन्होंने इमेजिन करा कि ये क्या स्थिति बना दी है बच्चों की। आज हम पढ़ सकते हैं, आज हम वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की स्थिति बहुत अच्छी होने की पोज़ीशन में है। लेकिन फिर भी वो जो उनके मन में जो बात घर कर गई है, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, जो बात आदमियों के ज़हन में सदा से ही है कि मुझे राज करना है, ये स्थिति बच्चों की हालत को ख़राब करेगी ही। क्योंकि जब कोई किसी पे राज करता है, तो जो सबसे छोटी यूनिट है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा तो उसका प्रोडक्ट है, उसने उगाया है, उसको ऐसा महसूस होता है। भाई वो बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन वो उसका मालिक है, ये कैसे सिद्ध हो? फिर उस मालिक का क्या करोगे? फिर उस परम सत्ता का क्या करोगे? ये तो बायोलॉजिकल फादर है ना, ये दादा बन के कैसे बैठ जाता है? और रही सही कसर हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं कि माँ-बाप के सामने तो बोलना ही नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? इसका कारण क्या है? सिर्फ़ ये बायोलॉजिकली हमसे जुड़े हुए हैं, हमको निर्मित किए हैं, इसलिए नहीं बोलना। हमारी खुद की चेतना कुछ भी नहीं है, हमारी खुद की बुद्धि कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे पहले पैदा हुए हैं, वो हमसे बड़े हैं, इसलिए वही बुद्धिमान होंगे। तो पहले की स्थिति तो इतनी दयनीय थी, इतनी दर्दनाक थी कि अगर उनको इमेजिन भी किया जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बाहर के दुश्मन की तो बच्चों को आवश्यकता ही नहीं है, घर में ही हालत ख़राब थी उनकी तो। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि जब सोशल मीडिया इतना प्रगाढ़ हो चुका है, सब चीज़ सामने है, जिन लोगों ने इन बातों को इमेजिन किया, इन बातों में
अपने आप को झोंका, उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए कि बच्चों के फ्रीडम का भी तो कुछ सोचो। लेकिन फिर भी आज भी लोगों की जू नहीं रेंग रही है और आज भी घरों में बाप समझ नहीं पा रहे हैं और अपने बच्चों के खून के प्यासे बने हुए हैं। पहले स्थितियाँ दूसरी हुआ करती थी, पहले कोई नीट नहीं हुआ करता था, आईएएस की तैयारी नहीं हुआ करती थी या कोई इंजीनियरिंग नहीं हुआ करती थी या कोई सरकारी भर्ती नहीं हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो यही था उनके दिमाग में कि साहब संस्कृति का ध्यान रखो, संस्कारी रहो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। मैंने बोल दिया यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, समाज में मेरी इज्जत रहे कि जो दूसरा गाँव है या दूसरे जो लोग हैं वो सोचें कि वाकई में कितना दमदार आदमी है, इसके बच्चे तो इसकी बात मान रहे हैं। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करता था। आज ये स्थिति टोटली उस जगह पहुंच चुकी है कि जो मैं कहूंगा ना वो करियर तू अपनाएगा। मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ कि यार माँ बाप की बात मानना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, मान लेनी चाहिए ना। और माँ बाप की क्यों, सभी की मान लो यार, इंसान ही तो है। लेकिन कम से कम अपने करियर के लिए तो बात खुद की रखें। पापा ने बोला पानी दे दे बेटा, दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। मम्मी ने बोला दवाई दे दे, दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन करियर क्या होगा, आप जीवन में क्या करेंगे, आपसे जुड़ी हुई स्थिति का निर्णय भी वो करेंगे। आप किससे शादी करेंगे ये भी वही तय करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान है ही नहीं, आप तो बच्चे हैं। अजी शादी की उम्र आ गई है, आप या तो बाल विवाह कर रहे हैं, और अगर बाल विवाह नहीं कर रहे हैं, बड़े होने के बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपको अभी भी ये लगता है कि वो बच्चा है। तो ये स्थिति पहले की थी, आज की स्थिति पे भी मैंने प्रकाश डाल दिया, लेकिन आने वाली स्थिति भी इससे कोई अलग नहीं होगी जब तक इन लोगों को समझाया नहीं जाएगा, जब तक बुद्धिजीवी लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक लोग ज़्यादा संस्कारी होने का जो ड्रामा है वो करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ भी सही नहीं हो सकता। आगे इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलेगा, लेकिन फिर भी बच्चों का हाल ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अपने मन की करते हैं, स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और वो भावुक इतने होते हैं कि उनका दिल रोता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का मन दुखाया है, मैंने अपने फादर को रुलाया है, मैंने मेरी माँ को परेशान किया है, मैं एक गंदा बच्चा हूँ, मैं एक गंदा बेटा हूँ, गंदी बेटी हूँ। तो वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। तो भविष्य भी इस स्थिति से ज़्यादा दूर नहीं होगा। सेम यही स्थिति भविष्य में भी रहने वाली है, जब तक लोग समझेंगे नहीं। अनमोल, देखिए सामाजिक व्यवस्थाएं जो चलती आ रही हैं वो चल रही हैं और हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। लेकिन पारिवारिक जब बात करते हैं तो ये बताइए कि बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए? देखिए, आपका जो सवाल है ना, इसमें ये चीज़ झलकती है कि आपने इतनी सारी बातें की, आखिर सही और गलत क्या है? कि जब ये व्यवस्था आ ही गई है, तो फिर सही से पालन-पोषण कैसे हो? आप जानवर को भी देखेंगे ना, तो वो भी शुरुआती दौर में अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। चाहे वो चिड़िया को देख लीजिए, घोंसले देख लीजिए, एक समय बाद वो अपने बच्चों को उड़ने देते हैं। तो जो मानव का बच्चा है ना, वो भी परेशानी में आ जाएगा, अगर पैदा होते ही उसको फेंक दिया जाएगा तो। अगर पैदा होते ही उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो भी परेशानी में आ जाएगा। ज़िंदा रहेगा वो, फ्रीडम मिलेगी उसको, लेकिन सांसारिक दुनिया की क्षति हो जाएगी। और क्षति किस रूप में? संख्या कम हो जाएगी लोगों की। जैसे नारी की संख्या बढ़ने लगी, क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय पहले माएँ मर जाया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मेडिकल फैसिलिटीज़ आईं, बचाव हुआ, आज जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया। तो बच्चे को अगर फुल फ्रीडम उस समय दे दिया जाएगा कि बिल्कुल दुत्कार दिया जाए कि ठीक है तू पैदा हुआ है, अब तू इस प्रकृति का है, इसमें मिल जा। ऐसी स्थिति में कोई-कोई बच्चा ज़िंदा रह पाएगा, लेकिन जो भी बच्चा ज़िंदा रहेगा, तो आप मान के चलिए वो उस लेवल का होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सांसारिक दुनिया की अगर बात करें, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाना होता है। अब मैंने सही-गलत तो आपको बोला ही नहीं, मैंने तो सत्य-असत्य बताया। सांसारिक दुनिया का सत्य अलग है और जो अंदरूनी दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, उसका सत्य अलग है। तो सांसारिक दृष्टि से तो बच्चों का पालन-पोषण होना चाहिए। अब पालन-पोषण चूँकि मैन ओरिएंटेड व्यवस्था में कई बार गड़बड़ा जाता है, बच्चों की स्वतंत्रता का ध्यान रखा ही नहीं जाता। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो उनके फादर हैं, उनको ट्रेंड होना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हम ट्रेंड होने की शुरुआत कर देते हैं। गाड़ी चलाना सीखना है, तो ट्रेनिंग चाहिए। मशीन चलानी सीखनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन बच्चे कैसे पालने हैं, उसकी ट्रेनिंग किसी को नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं जिसने बच्चे पैदा किए हैं, वो ऑलरेडी प्राकृतिक ट्रेंड है। जब उसकी खुद की मानसिक स्थिति या उसकी खुद की चेतना ही बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर वो बच्चे को क्या देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे की स्थिति डाउन ही करेगा। तो सबसे पहले तो जो पापा लोग हैं, जो फादर हैं बच्चे के, उनको ट्रेन्ड होना पड़ेगा कि आखिर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फ्रीडम देखिए ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाऊँगा। और ऐसा भी नहीं हो
कि बच्चा अपने आप को भी नुकसान पहुँचा रहा है, घरवालों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, समाज को भी नुकसान पहुँचा रहा है, सबको नुकसान पहुँचा रहा है। ऐसी कंडीशन में तो माँ-बाप ज़िम्मेदार हो गए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आध्यात्मिक यात्रा अलग है और सांसारिक यात्रा अलग है। सांसारिक दृष्टि से वो बच्चा गड़बड़ पैदा कर देगा घर परिवार में, पेरेंट्स की ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में, समाज, दुनिया सब में गड़बड़ कर देगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी सांसारिक दुनिया की स्थिति में तो माँ-बाप को बच्चे पे थोड़ी लगाम रखनी चाहिए। लेकिन आपको ये देख कर के, ये जान कर के हैरानी होगी कि वाक़ई में जो बच्चे दिल से अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे वाक़ई में भावुक हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स दबाते हैं, उनकी हालत ख़राब कर देते हैं, उनको जीने नहीं देते। और जो बच्चे एरोगेंट हो गए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो पेरेंट्स के कारण हुए हों, समाज के कारण हुए हों, चाहे वो खुद से सीख के एरोगेंट हुए हों, बदतमीज़ी करते हों, नाटकबाज़ी करते हों, बहुत ही गंदा माहौल बना देते हों, हर किसी के साथ बदज़ुबानी करते हों और परेशान कर देते हों, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स कुछ भी नहीं कह पाते। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स डर जाते हैं और जो बच्चा भावुक है, जो हर चीज़ हाँ, हाँ कर रहा है, अपना सेंस लगा रहा है, ध्यान रख रहा है, अपने पेरेंट्स की भी सोच रहा है, उसको दबाना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक ही तरफ सब चीज़ चल जाए, रूल कहीं पे भी चलते नहीं हैं। अगर आप संसारिक दुनिया में मेरे से पूछेंगे ना कि क्या होना चाहिए फिर बताइए, मैं कह रहा हूँ हर बच्चे पे अलग-अलग चीज़ होनी चाहिए। हर परिवार की स्थिति अलग-अलग होती है। सबके ऊपर एक फ़ॉर्मूला बना कर के अगर लगा दिया जाएगा, तो फिर ये जीवन गणित नहीं है। जीवन प्रेम से चलता है, गणित से नहीं चलता।